का जो स्थान है उसमें केंद्रीय स्थान का अधिगम हम कैसे कर सकते हैं। भाषा के केंद्रीयता को समझने के लिए सबसे पहले दृष्टिगत हम अपने उस व्यवस्था को समझेंगे जिस व्यवस्था के द्वारा भाषा को उन्मुख बनाया जाता है। और प्रमुखता से यह समझना जरूरी है कि जिस विषय को, जिस बात को हम समझना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, उस विषय वस्तु, उस बात को हम किस तरह रखें। जब बहुत सी भाषाओं का समावेश एक साथ होता है तो हम उस विषय वस्तु को समझने के लिए, समझाने के लिए तो हम प्रभाववर्धक स्थिति का अवलोकन करते हैं और उसके द्वारा हम यह समझते हैं कि जिस विषय वस्तु को हमें किसी को पढ़ाना है, समझाना है, तो वह वस्तु उसको समझने और समझाने के लिए स्पष्ट रूप से समझाया जाता है। जब भाषा से हमारा आशय यह है कि हम जिस प्रभाववर्धक स्थिति का आकलन करते हैं, उसका अनुमोदन करते हैं, तो भाषा की केंद्रीयता भाषा को स्पष्ट रूप से कार्य करने के लिए हमें प्रखर बनाती है। इस बात को भी हम समझ सकते हैं कि जब दक्षिण क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषाओं को विशेष महत्व दिया जाता है तो वहाँ सदैव हिंदी का विरोध किया जाता है और देश का अंग्रेजी ही एक संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। शिक्षा क्षेत्र में इच्छा को महत्व दिया गया है। उस दृष्टिकोण से हम यह समझ सकते हैं कि हम जिस भाषा का प्रयोग जिस प्रकार से करते हैं, उस भाषा की परिकल्पना, अभिव्यंजना तथा उस भाषा का गुणानुवाद भी हम उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हमें करना चाहिए। हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए जब भाषा का स्थान दृष्टिगत होता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई किंतु और परंतु नहीं होता है। हम केंद्रीयता से यह भी समझते हैं कि जब किसी विद्यालय में भाषा का प्रयोग उस आशय से होता है जिस आशय से उसको पढ़ाया जाता है, उस विषय का पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु उसे पढ़ाकर समझाया जाता है। उस दृष्टिकोण में यह समझकर उसका अनुपालन करते हैं कि इसके आधार पर इन विषय को, इन तथ्यों को ठीक ढंग से पढ़ाया और समझाया गया है। हम आपको यह भी बता सकते हैं, यह भी समझा सकते हैं कि प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर के बच्चों को जब शिक्षा दी जाती है तो उसमें भाषा को केंद्र बिंदु मानकर और उसी भाषा से उस बालक को, उस शिक्षार्थी को ज्ञान दिया जाता है जिससे उसके ज्ञान की समृद्धता बढ़ती है। हम माध्यमिक स्तर के बच्चों को शिक्षा की बात जब हमेशा दोहराते हैं तो उसमें उस विषय वस्तु को, उस पाठ्य वस्तु को तथा उस आधारित विभिन्न परिकल्पनाओं को समझने और समझाने के लिए हम उसे ये समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिस विषय वस्तु को, जिस पाठ्य वस्तु को हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बच्चे उन पाठ्य वस्तु को भाषा के द्वारा ही ले रहे हैं। जब किसी भी विषय का आप पाठ्यक्रम को आधार मानकर
बच्चों के अंदर ज्ञान भरते हैं तो उसमें किसी न किसी भाषा का योगदान होता है। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि हम जिस बात को, जिस तथ्य को हम समझाते हैं और उसे बच्चों के मन मस्तिष्क में डालते हैं तो वह भाषा उसकी प्रेरणा का स्रोत बनती है और प्रेरणा के आधार पर उस भाषा को वे अपने हृदयगत उतारकर और उसे समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाषा के आधार पर किसी भी बात को समझना, किसी भी बात को समझाना संभव है, किसी दूसरे आधार पर समझाना संभव नहीं है। हमारे देश भारत में सभी क्षेत्रों के अलग अलग भाषाएं परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। तो हम यह समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, हम यह बता सकते हैं कि भाषा की उपलब्धियां, भाषा का तात्पर्य उस क्षेत्र के उन सभी कार्यों से होता है जो कार्य होता रहता है, वहाँ होता है, और उससे सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य तथा वैश्विक कार्य का भी अनुमोदन किया जाता है, जिसे हम यह भी कह सकते हैं कि सबसे सर्व अपने परिवार में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह परिवार भी भाषा को केंद्रीयता के रूप में स्वीकार करता है और उस परिवार के अलावा उसके समाज में, उसके गांव में तथा उसके इष्ट मित्रों द्वारा जिन भाषाओं का प्रयोग होता है वह भी भाषा का केंद्रीयता का स्वरूप दर्शन कराता है। इतना ही नहीं, हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा में जो शिक्षा लेते हैं या हिंदी भाषा में शिक्षा लेने वाले लोग अगर उसे किसी दूसरी भाषा का ज्ञान प्रदान किया जाए या दूसरी भाषा को जानने की कोशिश कराई जाए तो फिर वह केवल और केवल हिंदी भाषा के माध्यम से ही उस भाषा को प्राप्त करेगा जिस दूसरे भाषा को वह सीखना चाहता है। हमारे देश भारत में भी अनेक भाषाओं का प्रचलन है, अनेक भाषाओं की पढ़ाई होती है। उन सभी बातों को, उन सभी परिकल्पनाओं को जब जानने और समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि चाहे जर्मन हो, चाहे इटालियन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे और भी कोई भाषा हो, जिसे आप जानने के लिए या तो हिंदी भाषा के द्वारा उसको समझते हैं या उसे अंग्रेजी भाषा के द्वारा ही माध्यम और संपर्क भाषा बनाया जा सकता है। इस बात को भी हम पूर्णतः अच्छी तरह समझ और जान सकते हैं कि जिसका परिकल्पना, जिसका यथार्थ, जिसका विषमता, जिसका प्रभाव हम अपने आप को देखते हैं तो हमें यह स्पष्ट रूप से मालूम हो जाता है कि जिस भाषा का परिकल्पना जिसके आधार पर होता है उसका ज्ञानार्जन, उसकी उपलब्धियां, उसके विभिन्न स्रोत, विभिन्न कार्य सभी केवल और केवल उसी भाषा में होते हैं जिस भाषा को वह पूर्ण रूप से जानता है। अगर वह किसी दूसरी भाषा को जानने का कोशिश करता है या उस भाषा को वह प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपनी भाषा, जो भाषा उसके विद्यालय में पढ़ाई हुई थी, चाहे वह अपने घर में उस भाषा को जानता है, जिस भाषा में वह अपने काम काज को करता है, सबसे पहले सर्वप्रथम उस भाषा के द्वारा ही उस दूसरी भाषा को समझता है। यहाँ हम हिंदी भाषा को इसलिए मुख्य रूप में लाते हैं क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रीय भाषा का जो स्थान है उसमें हिंदी का ही सर्वोपरि स्थान है, उसके बाद ही कोई दूसरी भाषा है। इसलिए हिंदी भाषा के माध्यम से हम और भी दूसरी भाषाओं को सीखते और समझते हैं। यहाँ यह कहना
हम चाहते हैं कि जिस विषय वस्तु को आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं, तो उसको हम पढ़ाने और समझाने के लिए हम अनेक बार यह समझाते हैं, यह बताते हैं कि इसको कैसे समझाया और कैसे बताया जाए। जब इस चीज़ को, इस विषय वस्तु को समझाते हैं, बताते हैं, तो उसमें तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है और वह तथ्य उसके विभिन्न स्रोतों को समझाने और समझने का माध्यम बनता है, जिसे हम जोड़ रहे हैं। बुआ जोड़ रहे हैं, तुम्हें भी, तुमको भी जोड़ रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, सब लड़का सब कहाँ चला गया? तो उसमें यह बात हम तथ्य समझा कर जोड़ रहे हैं। आपको समझना जरूरी हो जाता है कि हम जिस विषय वस्तु को पढ़ाते और समझाते हैं, वह विषय वस्तु उस प्रकार की सभी परिकल्पनाओं को समझाकर और उस भाषा के प्रति हमें उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है, समझाता है। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि यह अस्थायी रूप से इस भाषा का परिकल्पना कराता है, समझाता है और इसे समझने के लिए बाध्य करता है। उन भाषाओं को हम भाषा की केंद्रीयता, भाषा की स्पष्ट रूपता, भाषा की सार्वभौमिकता का स्थान उसे प्राप्त कराता है। जब हम अपनी बात को कहीं रखना चाहते हैं, कहीं बताना चाहते हैं, कहीं समझाना चाहते हैं, तो हमें वह सब कुछ समझ में आता है जिस चीज़ को हम समझना चाहते हैं, इसे बताना चाहते हैं। इसलिए हम आपको यह कहना चाहेंगे कि जिस विषय वस्तु को, जिस तथ्य को, जिस बात को आप अपनी भाषा में केंद्रीयता के रूप में आप लगाएंगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि हम जिस भाषा का ज्ञान, जिस भाषा को हम संपर्क के रूप में डालते हैं, वह भाषा हमारे लिए सर्वोपरि होती है और उस भाषा के द्वारा, उस कार्य प्रणाली के द्वारा भाषा को हम सर्वविदित बनाते हुए भाषा को केंद्रीयता के रूप में स्पष्ट करते हैं। केंद्रीयता से दूसरा आशय यह भी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और किसी न किसी भाषा का प्रयोग वह हमेशा करता रहता है। उसके माध्यम से पठन पाठन करता है, शैक्षणिक विचारों को ग्रहण करता है, वह उसकी भाषा महत्वपूर्ण हो जाती है और उस भाषा को सीखना उसके लिए अति सुखद होता है। जिस भाषा को वह सीखता है, जिस भाषा को वह जानना चाहता है, जिस भाषा को वह पहचानता है, जिस भाषा के माध्यम से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह भाषा उसके लिए प्रखरता का स्वरूप होता है। मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो उसके गांव का भाषा, उसके घर का भाषा कोई दूसरा जरूर हो, लेकिन जब उसे आप पढ़ाते हैं तो उसे एक भाषा देते हैं जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं। अगर हिंदी मीडियम से आप पढ़ाते हैं तो हिंदी भाषा की प्रधानता देते हैं। अब अगर अंग्रेजी मीडियम से, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते हैं तो अंग्रेजी भाषा का स्थान देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम उस भाषा को प्रयोग द्वारा, उस भाषा को विभिन्न क्षमताओं के द्वारा, विभिन्न आशयों के द्वारा हम यह समझाकर, यह बताकर हम स्पष्ट रूप से समझा और बता देते हैं कि इस भाषा के द्वारा ही आपको पढ़ना है और विभिन्न विषयों का ज्ञान, विभिन्न तथ्यों का ज्ञान, विभिन्न परिकल्पनाओं का ज्ञान हम उसी भाषा में दे देते हैं जिस भाषा में उसे पढ़ना और जानना होता है। और हम आपको यह भी बताना चाहेंगे, जिस विषय वस्तु को, जिस तथाकथित परिकल्पनाओं को हम जानकारी देते हैं, हम ज्ञान प्राप्त कराते हैं, वह जानकारी और वह ज्ञान प्राप्त करने का जो संरचना है, उसे, उसके सभी तथ्यों को हम का मूल्यांकन करते हुए यह समझाते हैं और समझते हैं कि भाषा की केंद्रीयता उसके लिए राष्ट्रभाषा के साथ साथ उसके क्षेत्रीय भाषा का भी व्यापक रूपांतरण और परिकल्पित करता है। हम आप सबों को
यह स्पष्ट रूप से बताना और समझाना चाहते हैं कि जिन तथ्यों को, जिन बातों को, जिन परिकल्पनाओं को, जिन समायोजनाओं को हम संचित करते हुए इस भाषा में प्रयोग कर उसे अमली जामा पहनाते हैं, उसे रूप देते हैं, वह भाषा उसके लिए प्रखरता का चर्चा करते हुए उसका पर्याय बन जाता है और भाषा को केंद्रीयता के रूप में स्पष्ट कर पाते हैं। मैं आपको यह बताऊंगा कि आप जिस भाषा में किसी को सिखाते हैं वह भाषा आपके लिए ही नहीं, उसके लिए भी केंद्रीयता का स्थान माना जाता है, क्योंकि केंद्र बिंदु अर्थात जिस भाषा को आप केंद्र बिंदु मानकर रखते हैं वह भाषा उसके लिए सीखने का एक माध्यम बन जाता है और उन सभी विषयों को उसी भाषा में वह सीखकर और उसका गुणानुवाद करते हैं। हम यह भी आपको बता रहे हैं कि हमारे देश के अनेक जगहों पर केवल और केवल हिंदी भाषा का अधिक परिचर्या है, फिर भी उसके साथ अंग्रेजी भाषा का भी परिचालन हो रहा है, जिसका कारण यह है कि हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। आप लोग यह भी समझ सकते हैं, यह भी जानते हैं कि जब विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न का उत्तर देते हैं, प्रश्न को समझाते हैं, प्रश्न को बताते हैं, प्रश्न को व्यवस्थित करते हैं, तो आप इसको समझाकर और उसका जब प्रश्न समझते हैं तो प्रश्न का उत्तर देते वक्त आप उन और दूसरी भाषाओं का प्रयोग करते हैं जिस भाषाओं का प्रयोग आप पहले से कर रहे होते हैं। इसका सबसे बड़ा मूल कारण यह होता है कि उस भाषाओं को समझकर, बूझकर और समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें कतई संदेह नहीं है कि जिन तथ्यों को, जिन जानकारियों को आप अपने विद्यार्थियों से साझा करते हैं, अपने सहपाठियों से साझा करते हैं, चाहे आपके शिक्षक गुरुजनों के द्वारा पढ़ाया जाता है, उन सभी भाषाओं में कुछ न कुछ विशेषता होती है, फिर भी उसका एक ही केंद्रीयता होता है। जिस भाषा में आप पढ़ते हैं उसी भाषा में पढ़ाते हैं, उसी भाषा में समझाते हैं। इसलिए यह कहना मैं आपको फिर से चाहूँगा कि भाषा की केंद्रीयता भाषा को स्पष्ट करते हुए उन सभी तथ्यों को, उन सभी मूल उद्देश्यों की पूर्ति करता है जिस मूल उद्देश्यों के लिए भाषा के प्रति तत्परता दिखाते हैं। हम आपको अंत में यह जरूर कहना चाहेंगे कि शिक्षा की दृष्टि से सब कुछ पिछले जैसा ही हो रहा है, फिर भी भाषा के प्रति जो अनिवार्यता है उसमें आप अपनी भाषाओं पर बल दें, क्योंकि अपनी भाषा का स्थान एक सबसे बड़ा मूल तथ्य और मूल प्रक्रियाओं का कारण है। आप उन सभी बातों को अपने भाषा में, हिंदी भाषा में समझाएं। हो सके तो आप उसको पढ़ने के लिए ही बाध्य करें बच्चों को समझाएं कि हिंदी भाषा हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य है। अगर हमारी हिंदी भाषा प्रखर होगी, मजबूत होगी, तो हमारा देश भी अत्यंत मजबूत होगा। इसलिए आप लोग हिंदी भाषा पर बल देते हुए, जोर देते हुए हिंदी भाषा को प्रखर बनाने के लिए, उच्चतम बनाने के लिए बच्चों को उसी भाषा में शिक्षा दे। हो सके तो आप भी कम से कम रोज हिंदी भाषा में लिखित रूप से, मौखिक रूप से खुद प्रयोग करें, ताकि आपके अंदर भी स्वाभिमान जागृत होती रहे कि हम हिंदी भाषा को केंद्रीयता के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इसका उपयोग करने से आपके समाज ही नहीं, आपके राज्य ही नहीं, आपके देश की भी स्थिति सुदृढ़ होगी। आप लोग भावी शिक्षक हैं, इसलिए भावी शिक्षकों को चाहिए कि अपने देश के, अपने प्रदेश के भाषाओं को समृद्ध बनाने के लिए उसका केंद्रीय स्थान, उसकी भाषा को अत्यंत
सहेज कर और सुप्रतिष्ठित कर उस भाषा का उपयोग करें। आज के लिए इतना ही, और आगे कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।